जा भैया। गुड आफ्टरनून हेमा, पवन, आदर्श। गुड आफ्टरनून तनु। गुड आफ्टरनून। MI A3 ये कौन है? MI A3। ओके। हेमा, पवन, आदर्श, तनु, प्रियंका। लास्ट क्लास में हम लोग DFD पढ़ रहे थे, डेटा फ्लो डायग्राम ना। अब डेटा फ्लो डायग्राम के लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंबल देख लिया था, सही है। सिंबल्स सिंबल्स हम लोगों ने नोट कर लिया था। हाँ पवन, आई एम फाइन, थैंक यू। सब बढ़िया है यहाँ पर, सब लोग बढ़िया एकदम। लास्ट क्लास में डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ रहे थे ना। तो डेटा फ्लो डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था उसके सिंबल्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। एक हम लोग DFD बना करके देखेंगे आज। कॉलेज में भी 1 सितंबर से ओपन हो जाए पवन, ठीक है। हाउ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाउ टू डिजाइन डेटा फ्लो डायग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर, शिवानी गुड आफ्टरनून। कोई भी जो डेटा फ्लो डायग्राम है, हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम कैसे बनता है ये जान रहे हैं। लास्ट क्लास में सिंबल्स हम लोगों ने पढ़ ही लिए थे, ठीक। अब एक डेटा फ्लो डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? डेवलपमेंट कंपनी। अब डेवलपमेंट कंपनी में काम करते हैं डेवलपर और प्रोग्रामर और डिजाइनर, कोडर, टेस्टर, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा, ये सॉफ्टवेयर कौन बनवाएगा? क्लाइंट बनवाएगा। किससे बनवाएगा? डेवलपर से बनवाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्लास का स्क्रीनशॉट लेना है हेमा को। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, प्रीवियस क्लास हमने आज ओपन नहीं करी, ओपन कर देते हैं। लास्ट क्लास थी हम लोगों की
यहाँ पे है, नोट कर लिया है। 1 मिनट। परसों तो थी 3 अगस्त को, मैं डाल दिया। ठीक है। हमें लग रहा है सेव नहीं करा क्या, सेव कहीं और हो गया है। कहाँ हो गया है, देखते हैं। हाँ हाँ, हमें लग रहा है लास्ट क्लास कहीं इधर उधर से हम वीडियो शो करते हैं। अच्छा, वीडियो में बना हुआ है वैसे। लास्ट क्लास का हमसे वीडियो ले लेना तुम, ठीक है। हेमा, हमको मैसेज कर देना, हम लास्ट क्लास का वीडियो भेज देंगे, उसी से तुम स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, सही है। क्योंकि अभी पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहा है। हाँ हाँ, हम लिंक दे देंगे तुम्हें, तुम हमें व्हाट्सएप करना, हम लिंक भेज देंगे तुम्हें। पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब यूट्यूब पे है तो सब पड़ा हुआ है, तुम लोग देखते ही नहीं हुए। देखो तो पहले, सब पड़ा हुआ है उसमें, क्लास 1 से लेकर के अभी तक सब पड़ा है। लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। ठीक है, शिवानी देखती है। हेमा आप भी उसको हमें व्हाट्सएप करना, हम लिंक भेज देंगे तो ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं। तो मैम एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वीडियो दे देंगे। तो हम ये कह रहे थे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर क्लाइंट बनवाता है, डेवलपर डेवलप करता है, और डेवलपर, प्रोग्रामर, डिजाइनर, एनालिस्ट, ऐसे बहुत सारे लोग इस डेवलपमेंट कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो डीएफडी बनेगा वो डेवलपमेंट कंपनी बनाएगी। ठीक है, क्लाइंट नहीं बनाएगा। क्लाइंट ये बताएगा कि हम सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं। मान लीजिए हम शॉपिंग शॉपिंग वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, या शॉपिंग के लिए ऐप बनवाना चाहते हैं, या शॉपिंग का हम सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, या हम बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो डीएफडी है, अब हम एक शॉपिंग की वेबसाइट के लिए डीएफडी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो भी हम सॉफ्टवेयर जिस चीज पर भी बनाएंगे, ठीक है, तो अभी डिजाइनिंग बन रही है इसकी। डेटा फ्लो डायग्राम इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग। ठीक है, ये कोडिंग नहीं है, ये डिटेल डायग्राम नहीं होता है, ये सिर्फ ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। ये हम लोग अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो शॉपिंग साइट का बनाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉपिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। तो जो सबसे पहला काम आप यही करिएगा, डीएफडी जैसे कुछ भी पूछ ले, डीएफडी कोई भी, तो सबसे पहला काम के उस सिस्टम का जो भी नाम है, सारी प्रोसेस सॉफ्टवेयर के अंदर होंगी, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के अंदर होंगी, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सारी प्रोसेस यही होंगी। इसलिए हमने क्या करा है, इसको प्रोसेस में दिखा दी कि सारी प्रोसेस इसी में होंगी, सारा डेटा जो है वो यहीं पर आएगा। ठीक है, डेटा सब यहीं पे आएगा। अच्छा, अभी हमने रूल्स तो आपको बताया ही नहीं, हाँ रूल्स बताना है, अभी रुक जाओ, ये वाला टॉपिक अभी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रूल्स जान लेते हैं। ठीक है, रूल्स तो बताया ही नहीं, अभी रूल्स भी तो जानना है कि कौन सा सिंबल कैसे यूज होगा। हम्म
तो एक तो हमने आपको बताया था सर्कल, एक यूज होता है सर्कल, ठीक है, और एक यूज होता है ओपन एंडेड बॉक्स और रेक्टेंगल बॉक्स। तो सर्कल को हम किस लिए यूज करते हैं? वी यूज सर्कल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। तो सर्कल में हमेशा हम जो भी नाम लिखेंगे, जो भी चीज रहेगी सर्कल में, उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। फर्स्ट लेटर किस में होगा? कैपिटल में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहां पर लिखा बिलिंग, तो बिलिंग का बी कैपिटल में होगा, यानी ये बिलिंग वाली प्रोसेस है। अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है और ये हमारा सही तरीका है। ठीक, ये हो गया प्रोसेस के लिए। प्रोसेस में हम नंबर भी लिख सकते हैं। हर प्रोसेस का एक नंबर होगा। वो इस तरीके से कि यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, यहाँ एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1.0, 1.0। इससे इसलिए लिखते हैं कि अगर आपके पास कई सारी प्रोसेसेस हैं, तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हर प्रोसेस को एक नंबर दे देते हैं। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जब नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर पेशेंट को एक टोकन नंबर दे दिया जाता है और फिर पेशेंट को टोकन नंबर से ही पहचाना जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी कोई सब प्रोसेस है, इस टू की ये सब प्रोसेस है मान लेते हैं। ठीक है, टू की ये सब प्रोसेस है। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? इसकी नंबरिंग ऐसे होगी, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये टू की सब प्रोसेस है, इसलिए इस पे लिखेंगे हम 2.1, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ बी, यहाँ पर हम प्रोसेस का नाम लिखेंगे, जो भी प्रोसेस हो, बिलिंग हो, चेकिंग हो, डिटेल हो, एडमिशन हो, इनवाइस प्रिंट कराना हो, एनीथिंग, जो प्रोसेस हो रही हो, प्रिंटिंग हो रही हो, सर्चिंग हो रही हो, एनीथिंग। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर्किल वाला समझ में आ गया कि सर्किल के अंदर क्या होगा? प्रोसेस का नाम होगा। सर्किल के अंदर क्या होगा? प्रोसेस नेम होगा, और प्रोसेस नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो किस में होगा? कैपिटल में होगा। हाँ, तुम लोग थोड़ा सा यस सर करते रहा करो, तो हमें समझ में आया कि हाँ आप लोग जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स कैसे पहचानेंगे? तो इनपुट बॉक्स, पहली चीज तो इनपुट बॉक्स में भी क्या होना चाहिए? इनपुट बॉक्स में भी नेम होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? इनपुट या आउटपुट बॉक्स में, यानी कि रेक्टेंगल या स्क्वायर में नेम होना चाहिए। किसी का भी नेम हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, तो सारे लेटर कैपिटल में होंगे। आप फर्स्ट लेटर कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप सारे लेटर को कैपिटल ही रखिएगा। ये ज्यादा रिकमेंडेड है, ये थोड़ा कम रिकमेंडेड, बट दोनों सही है। बट अगर हम ऐसे लिख देते हैं, इसके अंदर हमने लिख दिया स्टूडेंट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये रूल इनपुट और आउटपुट दोनों बॉक्स के लिए है। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आउटपुट आ गया बिल आया, तो ऐसे लिखना है बिल, BILL। ठीक है, हम बिल को
बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही। अभी बात समझ में आ गई? तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए है, ठीक। हाँ, BILL भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड होता है कि आप कैपिटल लेटर में ही लिखिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल अगर लिखा है तो वो भी चल जाएगा, तो चल जाएगा वाली बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओपन एंडेड बॉक्स की। तो ओपन एंडेड बॉक्स में भी क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए। किसका नेम होता है? ओपन एंडेड बॉक्स किस लिए यूज होता है बताइए? आप लोगों ने लास्ट क्लास करी है, ओपन एंडेड बॉक्स किस लिए यूज होता है, बता सकते हैं? बताइए। वेरी गुड, डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम इसमें लिखा होगा, वो भी क्या होगा? कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ऑल इन कैपिटल लेटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक डेटाबेस है और यहाँ पे लिखा है फीस, मतलब ये फीस का डेटाबेस है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है और इसमें लिखा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। तो ये सभी देखिए क्या है, ये सभी कैसे हैं? कैपिटल लेटर, ठीक है। हमेशा क्या यूज होगा? कैपिटल लेटर यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। और एरो की बात अगर हम करें, एरो, दिस इज व्हाट, एरो। एरो डेटा फ्लो को बताता है। तो ब्लैंक एरो नहीं होगा, खाली एरो नहीं होगा। अगर ये एरो आपने खाली बना दिया है तो ये नहीं होगा। एरो हमेशा क्या होना चाहिए? ऐसा, इस पे कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। जैसे मान लो हम इसमें लिख दें ID, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई एरो जा रहा है और एरो में हमने लिख दिया यहाँ पर ऊपर, हमने लिख दिया यहाँ पर सैलरी डेटा या सैलरी इंफॉर्मेशन या सैलरी डिटेल, मतलब क्या जा रहा है ये समझ में हमें आ जाता है, तो ये क्या है? हमारा करेक्ट है। बट एरो अगर ब्लैंक है, और चाहे एरो का डिजाइन कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये ब्लैंक एरो बनाया है, तो ये एरो क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ब्लैंक एरो, चाहे ब्लैंक एरो, ब्लैंक सर्किल, ब्लैंक रेक्टेंगल, कोई भी सिंबल ब्लैंक नहीं होगा। ब्लैंक एरो इज नॉट अलाउड, ब्लैंक एरो इज नॉट अलाउड। क्लियर है ये? अच्छा, एक हमने आपको बताया था कि प्रोसेस के लिए हम लोग ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। इस सिंबल में भी आपको नंबर के लिए यहाँ ऊपर एक लाइन खींचनी होगी और यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं, मतलब 5 लिख दिया तो ये 5th प्रोसेस है, और प्रोसेस का नेम होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय अटेंडेंस, मतलब प्रोसेस किस चीज की हो रही है? एम्प्लॉय की अटेंडेंस की प्रोसेस हो रही है। ये क्या है? प्रोसेस। ये क्लियर हो गया? अब आप लोगों को यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? और भी कुछ रूल्स हैं DFD के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या? वो ये कि ये आपका बॉक्स बना हुआ है, अगर इस बॉक्स से देखो, एरो के, एरो की दो पोर्शन होते हैं, एक हेड और एक टेल। ये क्या है? ये हेड है और ये क्या है? ये टेल है। एरो का दो पार्ट होता है, हेड और टेल। टेल जिस रेक्टेंगल से टेल लगा हुआ है, या
जिस स्क्वायर से या जिस स्क्वायर से टेल लगा हुआ है, ये टेल अब हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, अब आप समझ गए। तो ये बॉक्स जो है वो इनपुट बॉक्स कहलाएगा। और जिस बॉक्स से चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर बॉक्स हो, अगर उससे हेड लगा हुआ है तो वो बॉक्स हमारा आउटपुट बॉक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, इनपुट, और ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में यानी कि किसी भी सर्कल में अगर कोई एरो आ रहा है इस तरह से, यानी कि हेड अगर लगा हुआ है, इसका मतलब इनपुट आ रहा है। और टेल अगर एरो की लगी है, इसका मतलब इस एरो पे जो भी डेटा होगा वो आउटपुट जा रहा है और अंदर होगा प्रोसेस। क्लियर है? इनपुट हमेशा इनपुट बॉक्स से ही आएगा, आउटपुट हमेशा आउटपुट बॉक्स पर ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और भी आप समझिए कि कभी भी ये नहीं होगा कि यहां पर अब ये वाला इनपुट बॉक्स है, ये वाला इनपुट बॉक्स है और ये आउटपुट बॉक्स है, बट ये कभी भी it is not allowed that input and output box directly connected to each other। तो हम यहां लिखेंगे input and output box never connected directly। कभी भी इनपुट और आउटपुट बॉक्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, यानी कि इनपुट हमेशा, यानी आउटपुट कब मिलेगा, जब प्रोसेस होगा, तो आउटपुट बॉक्स हमेशा कहां पर होगा, प्रोसेस के बाद। दैट मीन्स यहां पर होगा, ये ये हमारा आउटपुट बॉक्स है। और हम यहाँ पर एक बना देते हैं और यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये हमारा क्या है, इनपुट बॉक्स है। ये हमारा इनपुट बॉक्स है, ये आउटपुट बॉक्स है और ये प्रोसेस है। तो कभी भी यहां से एरो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रोसेस के आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप समझ गए, इनपुट बॉक्स नेवर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द आउटपुट बॉक्स। ठीक है, आउटपुट बॉक्स ऑलवेज कनेक्टेड टू द प्रोसेस, इनपुट बॉक्स ऑलवेज कनेक्टेड टू द प्रोसेस। क्लियर ये? एंड डेटाबेस, डेटाबेस डेटाबेस कैसा था, डेटाबेस के लिए क्या था, ये है ना, डेटाबेस बॉक्स, ये प्रोसेस है और ये डेटाबेस है। ये हमेशा डेटाबेस बॉक्स ऑलवेज कनेक्टेड टू द प्रोसेस, ये भी इनपुट या आउटपुट बॉक्स से कनेक्टेड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमने बना लिया, ठीक है, और एक हम यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, या इनपुट आउटपुट दोनों ही लिख देते हैं, ऑब्लिक करके आप समझ जाएंगे। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स नेवर कनेक्टेड विद द डेटाबेस डायरेक्टली, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। अलाउड क्या है, अलाउड ये है कि डेटाबेस हमेशा किससे कनेक्टेड होगा, हमेशा प्रोसेस से कनेक्टेड होगा। डेटाबेस का बॉक्स कभी भी इनपुट या आउटपुट से कनेक्टेड नहीं होगा, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, एंड एक चीज और भी यहां पर हम लोग बना लेते हैं कि जो एरो होते हैं, एरो,
अगर 2 एरो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 एरो दिखाइए, 3 एरो दिखाइए, 4 एरो दिखाइए, बट एरो नेवर क्रॉस ईच अदर। दैट मीन्स एरो कभी भी ऐसे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये आपको नहीं करना है, इट इज नॉट अलाउड। बट एक से ज्यादा एरो है तो ऐसे अलाउड है, बट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये रूल्स है डेटा फ्लो डायग्राम के। ठीक है, एक इनपुट से कई सारे एरो निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स है ना, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक और एरो आ गया, एक और एरो आ गया। भाई कोई इनपुट है, उसमें कई कई सारे इनपुट हो सकते हैं ना। कभी आप 1 नंबर देते हैं, कभी आप 10 नंबर देते हैं, तो 10 नंबर के लिए 10 बार इनपुट जाएगा, 1 नंबर के लिए 1 बार इनपुट जाएगा। तो एरो यहाँ पर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब बताइए, इतना किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? तो डीएफडी के ये क्या थे? ये रूल्स है, ये रूल्स हुए। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके पहले वाला जो था ये भी क्या है? रूल्स। ये भी रूल्स है, ठीक है। और ये भी क्या है? रूल्स है। क्लियर है ये? रूल्स हो गए। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, तो अब हम लोग एक और चीज समझ लेते